दोस्तों गर्दन के इर्द गिर्द काफी अकड़न का बना रहना है या कभी कभी तनाव होना, रेस्टलेसनेस की फीलिंग बने रहना या आपकी गर्दन में दर्द की जो फीलिंग बनी रहती है, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम करें कुछ ऐसे सरल मूवमेंट, ऐसी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो हमारी नेक के इर्द गिर्द की स्टिफनेस को दूर कर दे। क्योंकि ये जो पेन हमारे नेक गर्दन के इर्द गिर्द बना रहता है, कभी कभी ये पेन हमारे सर की तरफ ऊपर जाता है या नीचे शोल्डर की तरफ भी जाता है। इसका कारण काफी देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहना या पुअर पोस्चर होल्ड करना या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है। लेकिन इन स्थितियों से बचने के लिए हमें कुछ नेक की सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं कुछ नेक एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहले नेक को सपोर्ट करने वाली शोल्डर मसल्स को थोड़ा वार्म अप देंगे, इस तरह से रोटेशन के साथ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आगे पीछे, हल्के हल्के इस मूवमेंट को हम दोहराते जा रहे हैं। शोल्डर्स को ऊपर उठाना है और पीछे लेके जाना है, क्योंकि शोल्डर्स सबसे सपोर्टिंग मसल ग्रुप है आपकी नेक के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से इस मूवमेंट को कम से कम 10-12 बार आगे पीछे हल्के हल्के दोहरा लीजिए। इस अभ्यास को करने के बाद हम शुरू करेंगे नेक के मूवमेंट। और इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से बैक को सीधा रखते हुए अपने नेक को दाहिनी तरफ घुमाएंगे, राइट साइड। देन स्लो मूवमेंट में हम देखेंगे लेफ्ट साइड, वापस राइट। जब आप इस मूवमेंट को दोहरा रहे हैं तो आपकी जो नेक की साइड की मसल्स हैं, ये इनमें अच्छा तनाव, खिंचाव बनने लगेगा। मूवमेंट को हम बहुत ज़्यादा तेजी के साथ नहीं कर रहे हैं, ये मूवमेंट कुछ इस तरह से नहीं करने। हम कुछ नेक को जेंटल मोबिलिटी मूवमेंट देना चाहते हैं, ताकि जो उसके इर्द गिर्द टाइटनेस बन गई है, वहाँ जो स्पाज्म आ गए हैं, उन्हें हम रिलीज कर सकें कुछ नेचुरल मूवमेंट्स के साथ। तो इस अभ्यास को आप दोहराएंगे लगभग 12-12 बार दोनों तरफ से। तो मूवमेंट स्लो, कंट्रोल्ड। तो आपने पहली एक्सरसाइज को समझा, इसे धीमी गति के साथ आपने दोहराना है। अब हमारी नेक्स्ट जो मूवमेंट है नेक का, उसे करने के लिए आप अपनी बैक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे सर को पीछे की तरफ झुकाते हुए छत की तरफ देखेंगे। इस तरह से कुछ खिंचाव आपको अपने थ्रोट रीजन, गले के अगले हिस्से में महसूस होगा। अब सर को आगे लाते हुए चिन को टक कीजिए, चिन इन एंड देन स्लोली डाउन। वापस से ध्यान देंगे, मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूं इस पोजीशन का। तो इस तरह से आप अपने सर को पीछे लेके जाएंगे, छत की तरफ देखेंगे। जब आप आगे सर को झुकाते हैं तो आपने चिन को इन किया, यहां से चिन इन, देन स्लोली डाउन, देन वापस सर को पीछे, मूवमेंट स्लो, चिन इन एंड देन डाउन। मूवमेंट इस तरह से हमें नहीं करना है जिस तरह से मैंने आपको समझाया। आप मूवमेंट को कुछ उसी तरीके से धीमी गति के साथ दोहराते जाएंगे। इस अभ्यास को भी आपने लगभग 12-12 बार, यानी कि आगे और पीछे धीमी गति से 12 बार दोहरा लेना है, दोनों डायरेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो हमारी नेक की साइड मसल्स को रिलीज करना। और जब आप इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं तो ये केवल आपकी नेक को मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें स्ट्रेंथ भी देने का काम करेगा। इन मूवमेंट को आप रोजाना कर सकते हैं। नेक एक ऐसा मसल ग्रुप है बॉडी का जिसे हम बहुत इग्नोर करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम उसे सबसे कम एक्सरसाइज या सबसे कम अटेंशन और टाइम देते हैं। तो आज आप समझिए इन एक्सरसाइजेस को और धीमी गति के साथ रोजाना दोहरा सकते हैं। अब आपने राइट साइड अपने कान को धीरे धीरे नीचे लाया और आपने अपनी लेफ्ट साइड की जो नेक मसल्स है उसको स्ट्रेच करना है। अब जब आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, आप इस तरह से समझिए कि जैसे आपने अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ा और इसे ऊपर खींचा। तो यहाँ पे आप एक स्पेस क्रिएट करेंगे अपनी इंटरवर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में और सामने की तरफ देखेंगे। धीरे से नीचे लेफ्ट साइड में मूव करते हुए आपने कान को पकड़ा, खींचा, स्ट्रेच किया,
और धीरे से वापस। ये मूवमेंट कान को पकड़ के खींचने का आपको हर बार नहीं करना है, आपने केवल 2-3 रिपीटेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड किस तरह से करें, क्या इसका एहसास होगा, क्या ये स्ट्रेच देगा, इसको समझने के लिए आपने इस अभ्यास को दोहराना है। और एक बार आप इसे समझ जाते हैं तो आपने इस मूवमेंट को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे लगभग 8-8 या 10-10 रिपीटेशन। तो मैं नेक को साइड से कान को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, छत की तरफ। मेरा टारगेट लेफ्ट ईयर नीचे लाना नहीं है, राइट ईयर छत की तरफ लेके जाना है। सो स्लो मूवमेंट। इस तरह से आप इस अभ्यास को धीमी गति के साथ जरूर दोहराएं। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट अभ्यास, जिसको करने के लिए हम अपनी चिन को इस तरह से पूरा आगे की तरफ खींचेंगे। आपने गर्दन को लंबा किया, आगे खींचा, पीछे लेते हुए चिन को चेस्ट की तरफ, चिन टक, आगे पीछे। इसे आप साइड से जरूर समझिए। आप इस अभ्यास को करते हुए इस तरह से सर को आगे लेके जाते हैं, चिन आगे, गर्दन आगे, एंड देन पुल बैक, चिन इन। गर्दन को पीछे नहीं लेके जाना है, चिन अंदर करी, बैक सीधी, आपकी हेड नेक स्पाइन एक सीधी लाइन में आ गई, आगे पीछे। कम से कम 12 या 15 रिपीटेशन आपने इस अभ्यास के भी इस तरह से कर लेने। इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, आपके नेक के अंदर की जो मसल्स हैं, आपके थ्रोट रीजन, जो कि गले के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ आपको काफी जोर महसूस होगा। आप अच्छी खासी मसल्स महसूस कर पाएंगे अपनी। और विद द टाइम, आपकी प्रैक्टिस के साथ इस अभ्यास को जब आप इन एक्सरसाइजेस को करते जाएंगे, वक्त के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी नेक की मसल्स काफी स्ट्रांग होने लगी हैं, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा आने वाले काफी दर्द और स्पाज्म से। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, उंगलियों को फंसाते हुए सर के पीछे ले आइए। अब आपने दोनों हाथों से सर को आगे की तरफ धक्का देना है और अपने सर से हाथों को पीछे, यानी कि रेजिस्ट करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड होल्ड करना है फॉर 10 काउंट्स। तो पुश कीजिए आगे और सर से पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस से रिपीट करेंगे, पुश, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 1, एल्बोज बाहर की तरफ, एल्बोज को अंदर नहीं लाना है, नॉर्मल पोजीशन में एल्बोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से इस अभ्यास के आप कम से कम 5-6 रिपीटेशन दोहरा लीजिए। लगभग 1 मिनट का समय आपको इस प्रैक्टिस में लगना चाहिए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बैक ऑफ द नेक मसल्स ये काफ़ी इंगेज होंगी, कुछ आपके शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, रोटेटर कफ, इन जॉइंट्स के इर्द गिर्द भी आपको थोड़ा दबाव खिंचाव महसूस होगा। जब आप नेक को एक्सरसाइज दे रहे हैं तो आपको नेक से रिलेटेड सपोर्टिंग मसल ग्रुप को भी थोड़ा बहुत इंगेज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी वीकनेस आपकी नेक की वीकनेस का या उसके पेन का एक बड़ा कारण बन सकती है। आई होप ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।